So welcome all of you guys for the practice session. Welcome all of you for the practice session of place of supply. आज अपने प्लेस ऑफ सप्लाई का पास्ट टर्म पेपर्स करने वाले हैं. आज अपने प्लेस ऑफ सप्लाई का पास्ट टर्म पेपर्स करने वाले हैं. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना. आपको इसका पीडीएफ कॉपी मिल जाएगा. आप आराम से घर पे जाके इसको डाउनलोड कर लो. आप इवन इन द एब्सेंस ऑफ दिस क्लासेस, अगर जैसे जब भी आप अपने घर पे भी इसको रिकॉर्डिंग मोड में देखो और आराम से आप इसका क्लासेस देखो और क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी देखो. तो चलो सर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. आपके स्क्रीन पे ये रहा. फटाफट इसका आंसर हमें देना है. ठीक है, फटाफट इसका आंसर हमें देना है. लेट्स सी. मधुसूदन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ जयपुर. मधुसूदन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ जयपुर राजस्थान and not registered under GST law has engaged Events and Events Limited event managers having their registered office as per GST law at Mumbai. तो मधुसूदन जयपुर का रेसिडेंट है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है. वो इवेंट्स एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, ओके, महाराष्ट्र, टू ऑर्गेनाइज द वेडिंग फंक्शन of his daughter in a palace located in Ahmedabad, Gujarat. Determine the place of supply of service for the event by giving in brief the provisions of the CGST Act. Will your answer be different if the function is taken place at Colombo, Sri Lanka? Exam का क्वेश्चन है, we have to practice. लेटेस्ट ताजा टर्म का एग्जाम का क्वेश्चन है, वी हैव टू प्रैक्टिस. आपको पूछा है प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना. आपको पूछा है प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना. तो गाइस, प्लेस ऑफ सप्लाई याद है ना, सेक्शन 10, 11, 12, 13, चार सेक्शन आईजीएसटी एक्ट का. सेक्शन 10, 11 टॉक अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सेक्शन 12 एंड 13 टॉक्स अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. याद है ना. तो अभी हमने बात करें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सेक्शन नंबर 12 यहां पे रेलेवेंट होने वाला है बिकॉज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों कहां पर है, दोनों इंडिया में है. तो मधुसूदन जो इंडिविजुअल है, रेसिडेंट का, वो कौन सा सर्विस ले रहा है? वो एक इवेंट मैनेजमेंट का सर्विस ले रहा है. सर, इवेंट मैनेजमेंट का सर्विस ले रहा है. और इवेंट मैनेजमेंट में इस केस में पूरा का पूरा क्वेश्चन में देखिए सर्विस प्रोवाइडर कौन है. सर्विस प्रोवाइडर है हमारा इवेंट एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज इवेंट मैनेजर्स. इवेंट एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज इवेंट मैनेजर्स. मधुसूदन रेसिडेंट इंडिविजुअल है जयपुर का, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है. वो हो गया हमारा सर्विस रेसिपिएंट. वो हो गया हमारा सर्विस रेसिपिएंट. तो आपको बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. सर, अगर हम लोग इवेंट मैनेजमेंट सर्विस का याद करेंगे, सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इज वेरी क्लियर कि आज अगर आप इवेंट मैनेजमेंट सर्विस लेते हो, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो, तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. इफ नॉट गिवन टू रजिस्टर्ड पर्सन, इफ गिवन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड. जहां पे इवेंट हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई वहां मानेंगे. यानी इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा गुजरात. इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा गुजरात. तो गुजरात विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई बिकॉज द रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. तो लोकेशन ऑफ इवेंट हो जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई. फिर पूछा है डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सर्विस फॉर द इवेंट बाय गिविंग इन ब्रीफ द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट. ठीक है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द फंक्शन इज टेकन प्लेस एट कोलंबो. क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर आपने कोलंबो में ये इवेंट किया है? कोलंबो में अगर ये इवेंट हुआ है तो क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? द आंसर इज यस. अगर प्लेस आउटसाइड इंडिया है, I repeat, अगर location of event is a place outside India, then the location of recipient of the service will be considered to be the place of supply as per section 12 of the IGST Act. तो करेक्ट आंसर क्या होगा रेसिडेंट के केस में? जयपुर राजस्थान. तो सर, प्लेस ऑफ सप्लाई पहला पार्ट में हो जाएगा गुजरात और दूसरा केस में हो जाएगा जयपुर राजस्थान. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड each and every rule. और रेगुलर क्लास में गाइज आई वाज सो सेटिस्फाइड टीचिंग टू माय स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास में कि पूरा का पूरा एकदम हर एक रूल को हम लोग डिकोड किए कि ये रूल क्यों लाया गया. हर एक चीज हम लोग डिकोड किए. यू विल एंजॉय इट वेरी मच. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था वेरी वेरी सिंपल प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर से. नेक्स्ट आते हैं सर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. आप फटाफट इसको क्वेश्चन देखेंगे और साथ साथ मेरे साथ आंसर सोचेंगे. अगर आप मेरे साथ आंसर सोच लिए तो डेफिनेटली यू आर एट अ वेरी गुड लेवल ऑफ प्रिपरेशन. अगर आप मेरे साथ आंसर सोच लिए तो देखिए सर, एलएमएन एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड इन कोची. कोची में ये जीएसटी ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है, केरला में है. ठीक है, फर्म इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द फॉरेन कस्टमर्स. फर्म क्या कर रही है? फॉरेन कस्टमर्स को सर्विस दे रही है. क्या चीज का सर्विस दे रही है?
फॉर सोर्सिंग वेरियस प्रोडक्ट्स या गुड्स फ्रॉम या इन इंडिया, वेरियस गुड्स को, वेरियस प्रोडक्ट्स को सोर्सिंग किया जा रहा है इंडिया में। द वेंडर इन इंडिया इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड, इंडिया का वेंडर है वो आइडेंटिफाई किया जाता है। प्रोडक्ट क्वालिटी इज बीइंग चेक्ड, प्राइस इज मैप्ड एंड देयर आफ्टर द डिटेल्स आर शेयर्ड विद द फॉरेन कस्टमर्स। ठीक है, यानी सर वो एक तरीके का क्या कर रहा है, सोर्सिंग एक्टिविटी कर रहा है वेरियस प्रोडक्ट्स का, वेरियस गुड्स का इंडिया से फॉरेन कस्टमर्स के बिहाफ पे, वो ये काम इंडिया में कर रहा है। ठीक है, आपको बोला है द फॉरेन कस्टमर्स प्लेस द ऑर्डर डायरेक्टली विद द वेंडर्स इन इंडिया सो आइडेंटिफाइड एंड द डिटेल्स ऑफ द विच आर बीइंग शेयर्ड बाय एलएमएन कंपनी विद द कस्टमर्स। मतलब हो क्या रहा है कि फॉरेन कस्टमर्स डायरेक्टली इंडियन वेंडर्स के साथ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जो आइडेंटिफाई करता है वो सप्लायर, जो आइडेंटिफाई करता है वो सप्लायर कौन है, एलएमएन कंपनी। मतलब एलएमएन कंपनी जो भी आइडेंटिफाई करेगा सप्लायर फॉरेन कस्टमर, उसको डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देगा। जो एलएमएन कंपनी जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है केरला में, वो सप्लायर है। एलएमएन कंपनी is having a policy to charge the cost plus 12% markup for the services so rendered, and during the month of March it has collected euro 25,000 from the customers in Sweden फॉर सच सर्विसेज। ध्यान रखें, इसको जो पेमेंट मिला है एलएमएन कंपनी को, ये मिला है फॉरेन यूएस डॉलर, मतलब कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट मिला है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच इज रिटन इन द सम। गाइस मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं, ये इसलिए ये जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है अटेंड करना। यू रिक्वायर्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन टू एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ and to answer thereunder about the nature of the service provided by LMN and company, place of service and whether the amount charged for the services can be treated as a export। आपसे क्या पूछा है कि बताओ क्या नेचर ऑफ सर्विसेज है जो इस यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है बाय LMN and कंपनी, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ प्लेस ऑफ सर्विस क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ प्लेस ऑफ सर्विस क्या है, नहीं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, और क्या ये एक्सपोर्ट होगा क्या। तो गाइस सबसे पहले हमेशा मैं प्लेस ऑफ सप्लाई में एक चीज अपने स्टूडेंट को सिखाता हूं कि हमेशा सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसीवर और लोकेशन दोनों का आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो सर इस केस में जो पार्टनरशिप फर्म है वो कोची केरला में लोकेटेड है, तो ये हो गया लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये है सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस दे रहा है अपने फॉरेन कस्टमर्स को, जो हो गए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अब आप ये सोचो, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इसमें से अगर एक भी इंडिया के बाहर हो गया तो लग जाएगा क्या, सेक्शन नंबर 13। लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इसमें से एक भी अगर इंडिया के बाहर हो गया तो लग जाएगा सेक्शन नंबर 13। और सेक्शन नंबर 13 में देयर इज नो सच प्रोविजन कि आप रजिस्टर्ड को दे रहे हो कि अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो, दैट्स अ सिंगल प्लेस ऑफ सप्लाई। हर जगह वहां पे सिंगल प्लेस ऑफ सप्लाई रूल आइडेंटिफाइड है। तो सर इन दिस केस पहले तो बताइए सर्विस क्या है, आपको सर्विस समझना पड़ेगा। तो गाइज अगर आपको याद होगा 13 सबसेक्शन 8, आपको सबसेक्शन नंबर लर्न नहीं करना है। ये जो एलएमएन कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, ये क्या कर रहा है, ये एक इंटरमीडियरी है। क्या है, इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी क्या करता है, इसका भी डेफिनेशन आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ाया था आपको, आईजीएसटी एक्ट में इंटरमीडियरी का डेफिनेशन लिखा है कि जो फैसिलिटेट कर रहा है बाइंग एंड सेलिंग, बट अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है। तो एलएमएन कंपनी भी तो यही कर रहा है इस केस में, फॉरेन कस्टमर्स के लिए पोटेंशियल बायर्स खोज, पोटेंशियल वेंडर्स खोज रहा है। एंड एलएमएन कंपनी के बिहाफ एलएमएन कंपनी क्या कर रहा है, वो सप्लायर जो है, जो उसके फॉरेन कस्टमर है, एक्चुअली जो रेसिपिएंट इस केस में जो फॉरेन कस्टमर वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर दे रहा है। तो फॉरेन कस्टमर जो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंटरमीडियरी सर्विस है। एंड इंटरमीडियरी सर्विस का आपने पढ़े थे सेक्शन 13 सब सेक्शन 8 में कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर। इफ यू रिमेंबर सेक्शन 13 में पढ़ाया गया है फॉलोइंग सर्विसेज का लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, दैट इज कोची, दैट इज केरला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये था, तो आपको समझाना था, देखिए सब कुछ आपको बताना था, सब कुछ आपको बताना था कि लोकेशन ऑफ सप्लायर दैट इज केरला विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको ये भी बताना था कि दिस इज नथिंग बट अ इंटरमीडियरी सर्विस। आपको ये समझाना पड़ेगा एग्जाम्स में कि इंटरमीडियरी सर्विस है। तो देखिए क्वेश्चन हैज टू बी वेरी क्लियर। क्वेश्चन क्या पूछा कि बताओ नेचर ऑफ सर्विस क्या है, बताओ नेचर ऑफ सर्विस क्या है, फिर पूछा है प्लेस ऑफ सप्लाई, और फिर पूछा है एक्सपोर्ट है क्या। तो नेचर तो इंटरमीडियरी सर्विस है, प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर रूल इज लोकेशन ऑफ सप्लायर। बट ये एक्सपोर्ट है कि नहीं है वो हम लोग को कैसे समझ में आएगा, वो एक्सपोर्ट है कि नहीं वो हमें कैसे समझ में आएगा। सर ये एक्सपोर्ट है कि नहीं, तो एक्सपोर्ट का कंडीशंस है ना,
एक्सपोर्ट का कंडीशंस क्या था कि लोकेशन ऑफ सप्लायर शुड बी इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शुड बी आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई शुड आल्सो बी आउटसाइड इंडिया। लेकिन सर यहां पे तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के अंदर है, प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया के बाहर है ही नहीं, तो क्या ये एक्सपोर्ट हो सकता है? द आंसर इज नो। भले आपने स्वीडन में, आपने फॉरेन करेंसी में यूरो 25,000 रिसीव किया है, बट सर इसमें एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट आउटसाइड इंडिया, इट इज इन इंडिया। तो दैट इज व्हाई द थर्ड लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ना, since place of supply is in Kerala, the transaction does not amount to export of service। ये transaction export of service नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। तो पूरा का पूरा एग्जाम का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एग्जाम का क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्लासेस। ठीक है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक यू विल एवर कंडक्ट इन योर स्टूडेंट करियर। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन। ये सेशन क्यों कंडक्ट किया जा रहा है? ताकि जितने भी बच्चे जो एग्जाम क्वेश्चन से वाकिफ नहीं है कि एग्जाम्स में किस तरह के सवाल आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्लो होगा। तो डेफिनेटली ये सेशंस आपको अटेंड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए सर, नेक्स्ट आइए फटाफट। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। अरे सीएस हो या सीएम हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है। आपको सबका प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको सबका प्रैक्टिस करना चाहिए। फटाफट देखो, मजा आ जाएगा एक सवाल देख के, इतना अच्छा प्रैक्टिस होगा ना। मेरे जितने रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको इतना अच्छा फीलिंग आएगा इसको देख के, आई कैन गारंटी कि आपका पूरा रिवीजन प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन आपको अटेंड करना जरूरी है, अगर आप अटेंड नहीं करेंगे तो दिक्कत है। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। नंबर 1, मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड इन बेंगलुरु हैज अवेल्ड लैंडलाइन सर्विसेज। याद रहे, लैंडलाइन सर्विसेज आता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, सेक्शन 12 याद है आपको? अरे बोलो भाई याद है? हाँ सर याद है, बिल्कुल याद है, आपने पढ़ाया था, आपने पढ़ाया था टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, तो प्लीज उसे भूलिएगा मत। X registered in Bangalore has availed landline services from BSNL. The telephone is installed in residential premises in Jaipur and the billing address is of office of Mr. X in Bangalore। बहुत अच्छा सवाल है। एक्स बेंगलुरु में रजिस्टर्ड है, वो लैंडलाइन सर्विसेज बीएसएनएल से ले रहा है। लैंडलाइन, कौन सा सर्विसेज? लैंडलाइन। और टेलीफोन कहां पे इंस्टॉल्ड है? टेलीफोन जयपुर में इंस्टॉल्ड है। लेकिन एक्स अपना बिलिंग एड्रेस क्या देके रखा है? वो बेंगलोर का एड्रेस देके रखा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12 जब लैंडलाइन कनेक्शन इन्वॉल्व होता है, जब लैंडलाइन कनेक्शन, तो कहां पे उसका इंस्टॉलेशन किया गया है, दैट इज अल्टीमेटली द आंसर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में आंसर क्या होगा? जयपुर। इस केस में आंसर क्या होगा? जयपुर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था सेक्शन 12 सब सेक्शन 11 में टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन दिस केस ऑल्दो द बिलिंग एड्रेस इज बेंगलुरु बट द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जयपुर वेयर द टेलीफोन इज इंस्टॉल्ड। आंसर तक मैंने यहां पर मेंशन किया, आंसर आप इसको आराम से चेक कर सकते हो, आंसर तक हमारे मेंशन किया है। ठीक है, रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स को तो इसका पूरा प्रिंटेड कॉपी मिलता है, पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक, पास्ट टर्म पेपर्स के सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक। ठीक है, 2 वॉल्यूम है, पूरा 1000 पन्ना का पूरा बुक है। इट टुक मी मैनी मतलब बहुत एफर्ट्स लगा इस बुक को बनाने में, बट ठीक है मेहनत काम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैज अवेल्ड पोस्ट पेड मोबाइल सर्विसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा सर्विसेज? पोस्ट पेड मोबाइल सर्विसेज फ्रॉम बीएसएनएल, जो कि बेंगलुरु में रजिस्टर्ड है। मिस्टर एक्स ने अवेल किया पोस्ट पेड मोबाइल सर्विसेज जो कि बेंगलोर में रजिस्टर्ड है। मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी लॉ इन बेंगलुरु बट द बिलिंग एड्रेस इज ऑफ द रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस इन जयपुर। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सा सर्विस है सर? ये है पोस्ट पेड मोबाइल सर्विसेज। आपको याद होगा आपने पढ़े थे, अगर पोस्ट पेड मोबाइल सर्विसेज है तो सेक्शन 12 ने बोला था बिलिंग एड्रेस जहां का होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बट यहां पे बिलिंग एड्रेस क्या है सर? वो रजिस्टर्ड का है, डज नॉट मैटर, उसका बिलिंग एड्रेस कहां का है? जयपुर का। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है? जयपुर। दैट इज द प्लेस वेयर द बिलिंग एड्रेस, मतलब द लोकेशन जहां पे उसका बिलिंग एड्रेस है वो दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 11। नेक्स्ट, मिस्टर हेक्स हैज परचेज्ड प्रीपेड मोबाइल वाउचर्स ऑफ बीएसएनएल जो बैंगलोर में रजिस्टर्ड है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। बहुत ध्यान से, प्रीपेड मोबाइल वाउचर्स खरीद रहा है बीएसएनएल का, जो कि बीएसएनएल बैंगलोर में रजिस्टर्ड है थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग से खरीद रहा है, मतलब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीन से खरीद रहा है। मिस्टर एक्स इज रजिस्टर्ड इन बेंगलुरु। मिस्टर एक्स कहां रजिस्टर्ड है? बैंगलोर में ही रजिस्टर्ड है। लेकिन बीएसएनएल के रिकॉर्ड्स के हिसाब से, यानी जो सप्लायर है उसके रिकॉर्ड्स के हिसाब से
एड्रेस ऑफ मिस्टर एक्स इज दैट ऑफ हिज रेसिडेंस इन जयपुर। मतलब सर बीएसएनएल के रिकॉर्ड्स में जो मिस्टर एक्स का एड्रेस है वो है जयपुर, बट मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड है बेंगलुरु। सर आपको पढ़ाया गया था टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में भी रजिस्ट्रेशन मैटर नहीं करता, यहां मैटर करता है कि सप्लायर के बुक्स में क्या रेसिपिएंट का एड्रेस है। सर जयपुर, क्या है? जयपुर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जयपुर, क्योंकि वो था एड्रेस एज पर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, वो था एड्रेस एज पर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। नेक्स्ट, मिस्टर सी ऑफ पुणे परचेजेस अ प्रीपेड कार्ड। मिस्टर सी ऑफ पुणे परचेजेस अ प्रीपेड कार्ड फ्रॉम अ सेलिंग एजेंट इन मुंबई। फ्रॉम अ सेलिंग एजेंट, याद होगा अगर आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू अ एजेंट तो लोकेशन ऑफ द एजेंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर हम एजेंट के थ्रू खरीदते हैं तो एजेंट का जो लोकेशन होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो माई करेक्ट आंसर विल बी मुंबई। एजेंट का जो लोकेशन है दैट इज द लोकेशन ऑफ द एजेंट एट द टाइम ऑफ एज पर द रिकॉर्ड ऑफ सप्लाई इज द प्लेस ऑफ द सप्लाई, एंड इन दिस केस द आंसर इज मुंबई। लास्ट, ये तो मैंने रेगुलर क्लास में भी कराया था। मिस्टर एफ ऑफ पौंडीचेरी गेट्स अ प्रीपेड वाउचर रिचार्ज्ड फ्रॉम अ ग्रोसरी शॉप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे लोकेटेड है ग्रोसरी शॉप? रिचार्ज कहां से कराया? चेन्नई से कराया सर। कहां से कराया? चेन्नई से कराया। ठीक है, तो इस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? चेन्नई होगा। इस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? चेन्नई होगा, क्योंकि सर रिचार्ज कहां से कराया ये इंपॉर्टेंट है। रिचार्ज कहां से कराया इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल कनेक्शन फॉर टेलीकम्युनिकेशन अगर प्रीपेड मेन बेसिस पे हो रहा है बाय एनी पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन विद द प्रीपेमेंट इज रिसीव्ड, जो कि चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई में बेचा गया है। ठीक है, तो इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई। द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई। तो सर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का भी हमने बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल कवर कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आपको 100% समझ में आना चाहिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है, एकदम आप बिल्कुल इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डेप्थ में पढ़िए। मेसर्स अजय लिमिटेड ऑफ चेन्नई engaged in various businesses has provided the following services whose values are listed below। आपको निकालना है इसका जीएसटी लाइबिलिटी, आपको निकालना है उसका जीएसटी लाइबिलिटी। अजय लिमिटेड चेन्नई का है जो वेरियस बिजनेसेस में एंगेज्ड है और आपको बताना है उसका जीएसटी लाइबिलिटी। अब देखिए अजय लिमिटेड चेन्नई का है, यानी सर वो चेन्नई में है और वो ये सारे सर्विसेज दे रहा है, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर आपको पता चल गया चेन्नई है। मतलब अब सर आपको जीएसटी लाइबिलिटी पूछा, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? यानी नेचर ऑफ सप्लाई पूछ रहा है कि वो इंट्रा है कि इंटर, बिकॉज अल्टीमेटली उसी पे डिपेंड करता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा। करेक्ट। तो सर ये पांचों सर्विसेज का हमें क्या निकालना है? प्लेस ऑफ सप्लाई। वंस वी डिराइव प्लेस ऑफ सप्लाई वी विल कंपेयर विद एलओएस। अगर एलओएस एंड पीओएस इज इन डिफरेंट स्टेट देन एज पर सेक्शन 7 and 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट आपको इंट्रा या इंटर कैटेगराइज करना पड़ेगा, जो आपको ऑलरेडी हमने पुराने क्लासेस में करवा दिया है। सर्विसेज ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर, सर्विसेज ऑफ इंटीरियर डेकोरेटर जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिस्पेक्ट में है और जम्मू में लोकेटेड है। कहां पे? जम्मू में। तो गाइज अगर आपको याद होगा लोकेशन ऑफ सप्लायर तो इंडिया में है और रेसिपिएंट भी कहां पर है? इंडिया में। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? या लग जाएगा सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 टू बी प्रिसाइज, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल क्या बोलता है? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जम्मू इज द प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन डिफरेंट स्टेट। तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा आईजीएसटी, यहां पर आपको लगाना पड़ेगा आईजीएसटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माथा में रख लीजिएगा, यहां पे आपको लगाना पड़ेगा आईजीएसटी। नेक्स्ट, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स इन दिल्ली। वेरी सिंपल सर, आप जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है ये आप रेंट पे दे रहे हो दिल्ली में और ये प्रॉपर्टी कहां पर है? दिल्ली में। तो अगेन सेक्शन 12(3) के हिसाब से इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली होगा। और इसमें भी कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। इसमें भी कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। नेक्स्ट, आर्किटेक्चरल सर्विसेज टू एन इंडियन होटल चेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंडियन होटल को हम लोग आर्किटेक्चरल सर्विसेज दे रहे हैं जिसका बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में है, लेकिन आर्किटेक्चरल सर्विसेज मुंबई वाले प्रॉपर्टी के लिए नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं फॉर अ न्यूली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो कि सिडनी में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजिंग कर देगा एग्जाम में, बट आप इस सेशन अटेंड करने के बाद बिल्कुल कंफ्यूज
कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट हैज आस्क्ड ओवर द पास्ट टर्म्स। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की दरकार नहीं, बिकॉज यहां पर आपको आंसर पता है कि सर अगर 12.3 में हमने पढ़ा था, अगर लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आउटसाइड इंडिया देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी LOR। दैट इज इन दिस केस जो अजय लिमिटेड है वो उसके लिए रेसिपिएंट हो गया इंडियन होटल चेन, और जो मुंबई में है उनका बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, तो आपको LOR मानना पड़ेगा मुंबई, और यहां पर भी क्या लगने वाला है, IGST लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड एज एन इंडियन एजेंट। एजेंट है तो समझ में आ रहा है, मतलब वो एक तरह का इंटरमीडियरी है, मतलब अजय लिमिटेड क्या है, एक तरह का एजेंट है जो मार्केटिंग कर रहा है इंडिया में ऑफ अ गुड्स ऑफ अ फॉरेन सेलर। तो समझ में आ रहा है ना सर, फैसिलिटेटिंग बाइंग एंड सेलिंग, इट इज एन इंटरमीडियरी। तो यहां पे LOS तो चेन्नई है, बट LOR जो रेसिपिएंट है वो फॉरेन सेलर के लिए काम कर रहा है। तो जो सर्विस का रेसिपिएंट है वो फॉरेन सेलर है, फॉरेन कंट्री में, तो यहां पर सर सेक्शन 13 लगने वाला है। और अगर सेक्शन 13 लगने वाला है तो यू नो द आंसर, यू नो द आंसर कि इंटरमीडियरी के केस में द आंसर इज लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 13 विच इज चेन्नई। और चेन्नई अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ चेन्नई भी चेन्नई है तो लग जाएगा CGST प्लस SGST, लग जाएगा CGST प्लस SGST। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड एज अ ट्रैवल एजेंट। अगर ट्रैवल एजेंट है तो भी वो क्या है, एक तरीके से सर इंटरमीडियरी, मार्केटिंग कर रहा है इंडिया में ऑफ अ सर्विसेज ऑफ द फॉरेन सेलर। ठीक है, 1 लाख रुपीज। तो अगेन सर ये भी सर LOS ही कैटेगरी में आएगा, इंटरमीडियरी के कैटेगरी में आएगा, और यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। और यहां पे भी आंसर क्या हो जाएगा, CGST प्लस SGST। यहां पर भी आंसर CGST प्लस SGST हो जाएगा। अरे वेरी वेरी सिंपल गाइज, ये मतलब पूरा कॉन्फिडेंस बूस्टर सेशंस है, आप अटेंड कर लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाले, ये मेरी गारंटी है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब अगर ऐसा सवाल आप कर लिए तो माई गॉड, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। एंड मजा आ गया सर ये क्वेश्चन देखकर, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रैक्टिस सेशन गाइस। अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। एग्जाम वाले दिन आप मुझे याद करोगे कि सर आपने जो प्रैक्टिस सेशन कराया वो डेफिनेटली एग्जाम में वर्क किया, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है। सारे एग्जाम के क्वेश्चन अगर हम कर लेते हैं ना चैप्टर वाइज, स्पेशली इन फाइनल लेवल, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाता है। मुद्रा डांसर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुद्रा डांसर्स प्राइवेट लिमिटेड, नाम में मत जाना, क्वेश्चन में जाना। मुद्रा डांसर्स प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाई मिसेस अंजलि, अ फेमस भारतनाट्यम डांसर। ठीक है, मुद्रा डांसर्स एक कंपनी है, ठीक है, मिसेस अंजलि इसकी ओनर है, अ फेमस भारतनाट्यम डांसर विशेष टू ऑर्गेनाइज अ अंजलि डांस कॉन्सर्ट। ठीक है, एक कॉन्सर्ट रखा अपने नाम पर, वो ऑर्गेनाइज करना चाहती है हरियाणा में फरीदाबाद में। ठीक है, यानी सर वो एक तरह का कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, वो एक तरह की डांसर है, वो अपने नाम पे कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रही है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, मुद्रा डांसर्स GST में रजिस्टर्ड है पंजाब में, ठीक है, लेकिन कॉन्सर्ट का ऑर्गेनाइज करवाना चाह रही है हरियाणा में। वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है विद एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी दैट इज सई प्रिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि GST में रजिस्टर्ड है इन दिल्ली। वो सई प्रिया प्राइवेट लिमिटेड GST में रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्सर्ट एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 12 lakhs। तो सर यहां पर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया जा रहा है जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है, और वो डांस कॉन्सर्ट 12 लाख रुपीज में ऑर्गेनाइज कर देगा। यानी कौन सा सर्विस है, ये सर्विस है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। ये कौन सा सर्विस है, ये सर्विस है इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो चलो अपने एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते, उसके बाद अपने को क्लैरिटी आएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। बट ये समझ में आ गया कि इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज है जो सई प्रिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली में सप्लायर है, रजिस्टर्ड है, वो देगा। और इवेंट कहां पर होगा, फरीदाबाद में होगा कॉन्सर्ट। सई प्रिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो कि अभी अभी अपने पढ़ के गए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, बुक्स द लॉन्च ऑफ होटल ड्रीम पैलेस फरीदाबाद। जो सई प्रिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो सई प्रिया प्राइवेट लिमिटेड है, वो लॉन बुक कर लेता है होटल ड्रीम पैलेस में फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में रजिस्टर्ड है फॉर होल्डिंग द डांस कॉन्सर्ट फॉर अ लम सम कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो कंपनी है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि उसको इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया है, तो उसने एक होटल, उसने एक डांस कॉन्सर्ट जहां पर होगा उसके लिए एक होटल बुक, लॉन बुक किया फरीदाबाद में, जो कि GST में रजिस्टर्ड है होटल ड्रीम पैलेस से। ठीक है, फॉर अ लमसम कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। मतलब ये क्या है सर, ये अगर आपको याद होगा हमने सेक्शन 12 में पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग
एकोमोडेशन फॉर इवेंट, जो इवेंट होगा उसका हम एकोमोडेशन बुक कर रहे हैं, तो ये वो सर्विस हो गया। जो होटल ड्रीम पैलेस आपको एक दिन के लिए या वॉट एवर प्राइस के लिए 5 लाख के लिए आपको लोन दे रहा है, ठीक है, किसको दे रहा है? सई प्रिया प्राइवेट लिमिटेड को दे रहा है। ये है सर्विस रिसीवर, बिकॉज अल्टीमेटली इसका कॉन्ट्रैक्ट मुद्रा डांसर्स के साथ हुआ है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्सर्ट। देन मुद्रा डांसर्स फिक्स द एंट्री फी टू द डांस इवेंट एट 5,000 एंट्री फी है बॉस, और 500 टिकट्स बिका है। तो यहां पर एक तीसरा सर्विस हो गया एडमिशन टू द कॉन्सर्ट फीस, एडमिशन टू द इवेंट फीस। तो मुझे तो पहला 3 पैराग्राफ देख के 3 सर्विस समझ में आ रहा है सर, कि इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज का भी बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग अकोमोडेशन फॉर इवेंट का भी सर्विसेज का बात कर रहा है, और एडमिशन टू इवेंट का भी सर्विसेज का बात कर रहा है। अब आपसे पूछा क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई the different supplies which are involved and to determine the CGST and SGST और the IGST liability। मतलब आपसे पूछा है सबसे पहले कि बताओ इस पूरे क्वेश्चन में कितने सप्लाईज है, ठीक है। सेकंड पूछा है डिटरमाइन द लाइबिलिटी ऑफ GST, उसके लिए तो लॉस पोस्ट चाहिए, तो अल्टीमेटली ये प्लेस ऑफ सप्लाई का ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपको पूछा है नेक्स्ट में विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर एंट्री टिकट 475 हुआ होता तो। आई विल नॉट आंसर नाउ, आई विल आंसर एट द एंड, लेट मी चेक अगर आपको पता है कि नहीं, ठीक है। और आपको रेट्स लेना है 99% और IGST 18% आपको रेट्स लेना है, ठीक है। ये सारे रेट्स आपको लेने हैं सर। तो बस बताओ सर क्या होने वाला है अल्टीमेटली। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का सर्विसेज में अगर अपना आते हैं तो आई टोल्ड यू हमेशा हमेशा लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का लोकेशन निकाल लीजिए सर। इस केस में मुद्रा डांसर्स प्राइवेट लिमिटेड इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विच इज व्हाट, विच इज पंजाब, ठीक है। और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो साई प्राइवेट लिमिटेड है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, विच इज लोकेशन ऑफ सप्लायर। और सेक्शन 12 सबसेक्शन 7, अगर किसी को सबसेक्शन याद नहीं होता तो जरूरी नहीं है, अगर याद होता है तो कर लो, नहीं है तो जरूरी नहीं है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट जो प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बात करता है अबाउट इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, इट टेल्स दैट लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। तो बताओ सर इस केस में जो मुद्रा डांसर्स है वो रजिस्टर्ड है ना अमृतसर में, तो पंजाब विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि पंजाब में रजिस्टर्ड है। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज में अपने पढ़े थे, अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर रजिस्टर्ड है मुद्रा डांसर्स तो GST सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मुद्रा डांसर्स के लिए, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए जो आपका GST होगा, ठीक है, जो आपका GST होगा दैट विल बी द मुद्रा डांसर्स जहां पे आपका लोकेटेड है, ठीक है। रजिस्टर्ड कहां पर है सर, दैट इज अमृतसर, तो अमृतसर विल बी दी प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर अमृतसर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा तो आपको पता है सर अगर अमृतसर प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया तो इस क्वेश्चन में लॉस क्या है, दिल्ली, तो क्या लगेगा IGST, क्या लगेगा IGST। तो अब IGST चार्ज कर देंगे 12 लाख पे, तो देखो वैसे ही किया गया है, IGST 18% 12 लाख पे चार्ज कर दिया गया और 2,16,000 हमारा IGST वैल्यू आ गया। आपको एक एक सर्विस करके इसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट, सई प्रिया प्राइवेट लिमिटेड लोन बुक करती है, मतलब करता है, कंपनी है ऑफ होटल ड्रीम पैलेस फरीदाबाद, तो ये हो गया लोकेशन ऑफ सप्लायर विच इज हरियाणा, जो अपना लोन का एकोमोडेशन दे रहा है फॉर होल्डिंग द डांस कॉन्सर्ट एट 5 लाख रुपीज। अब सई प्रिया प्राइवेट लिमिटेड आपको पता है ये GST में रजिस्टर्ड है, जो कि दिल्ली में है, अब ऑर्गेनाइजिंग एकोमोडेशन फॉर इवेंट, कुछ याद आ रहा है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में हमने पढ़े थे, इमोल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज है, जहां पे लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज हरियाणा में ही होटल है, हरियाणा में लोन बुक किया जा रहा है, तो हरियाणा का ही लोन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा, हरियाणा। लेकिन लोकेशन ऑफ सप्लायर भी क्या है, वो भी हरियाणा है सर, होटल हरियाणा का है, रजिस्टर्ड हरियाणा में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी हरियाणा होगा, तो यहां पर लगने वाला है C+S, यहां पे लगने वाला है C+S, ठीक है। तो देखो 5 लाख के ऊपर भी हम क्या लगा दिए, 9% CGST, 9% SGST। सर ये सब ऑलरेडी पूरे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, आप प्लीज इसको देख लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। थर्ड सर्विस देखिए, मुद्रा ने एंट्री फी फिक्स किया, डांस इवेंट है 5,000 का, तो 5,000 और 500 टिकट्स, ठीक है, तो कितना हो गया 25 लाख रुपए, 25 लाख का कंसिडरेशन, और एडमिशन फी आपको पता है 500 पर पर्सन क्रॉस करेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अब इसमें सर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ द इवेंट, अगर आपको याद है एडमिशन फी में क्या लोकेशन ऑफ द इवेंट, और इवेंट कहां पे हो रहा है सर, इवेंट कहां पर हो रहा है, इवेंट कॉन्सर्ट तो हरियाणा में हो रहा है,
हरियाणा में इवेंट हो रहा है, ठीक है। और मुद्रा डांसर्स जो है ये सर्विस दे रहा है, एडमिशन फी कलेक्ट कर रहा है कस्टमर से। और मुद्रा डांसर्स कहाँ पे लोकेटेड है सर? मुद्रा डांसर्स तो पंजाब में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ इवेंट क्या है? लोकेशन ऑफ इवेंट इज नथिंग बट हरियाणा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इज पंजाब एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज हरियाणा। तो जीएसटी इंप्लीकेशन बोलता है इसमें लगने वाला है आईजीएसटी, इसमें लगने वाला है आईजीएसटी। तो यही गाइस इंपॉर्टेंट था कि अलग अलग सर्विसेज का आपको जीएसटी लायबिलिटी निकालना है। और ये अपने ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं 25 लाख आपका टोटल कंसिडरेशन है, 5000 पर टिकट इंटू 500 टिकट, और 25 लाख के ऊपर आप आईजीएसटी रेट लगा दिए 4,50,000 का। अब लास्ट पार्ट आपसे पूछा है विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर एंट्री टिकट 475 रुपीज है? तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा एग्जेम्पशन, यहाँ पर आ जाएगा एग्जेम्पशन, ठीक है। अप टू 500 अगर आपका एंट्री फी होता है, तो हमने पढ़ा था इस पे जीएसटी नहीं लगता, तो ये हो जाएगा एग्जेम सप्लाई। सर कहाँ पढ़ा था? एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेटेड 28 जून 2017 एज अमेंडेड। ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर आपको लर्न करना पड़ेगा एग्जाम में। इसका प्रेजेंटेशन में यू हैव टू ड्रॉ द रेफरेंस टू दिस एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जो आपको एग्जेम्पशन में पढ़ाया गया है। तो 475% वाला केस में एडमिशन फी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली माई आंसर विल बी डिफरेंट टू दैट एक्सटेंट। वाओ, सुपर्ब क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। सर मैं आपको वो सारे सवाल करवा रहा हूं, ऐसे तो इतने सारे एग्जाम के सवाल है, बट वो थ्योरेटिकल जैसे सवाल, जैसे देखिए जो थ्योरेटिकल सवाल है कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ओएडआर सर्विसेज, तो वो तो पता ही है आपको। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ओएडआर सर्विसेज सेक्शन 13 में अपने पढ़ा था। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंडिया कब माना जाएगा? वो 7 कंडीशंस है, वो 7 कंडीशंस में कोई भी 2 कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर लेंगे, याद है इंडियन आईपी का एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, याद है सिम कार्ड अगर इंडिया का हो, पेमेंट का जो बैंक अकाउंट है वो इंडियन अकाउंट हो, कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट हो रहा है तो वो इंडियन कार्ड है, ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर हैज बीन गिवन इन इंडियन एड्रेस, ठीक है। तो ये इसमें से कोई भी 2 कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंडिया होगा। लोकेशन विल बी इंडिया, दैट इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है गाइस, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। मिसेस भार्गवी, मिसेस भार्गवी इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी लॉ। मैं बोल देता हूं इट्स अ प्रैक्टिस सेशन, इट्स नॉट अ रिवीजन सेशन, ठीक है। आई प्रिज्यूम दैट आप लोग प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में जानते हो, तो आप लोग ये सेशन करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, आपका टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाएगा इन अ वे। लेकिन अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में नहीं जानते तो ऑब्वियसली सेशन आपके काम का नहीं है, ठीक है। ये सेशन आपके काम का नहीं अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो मिसेस भार्गवी इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी लॉ इन कोयम्बटूर, तमिलनाडु, रनिंग अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। मतलब भार्गवी कौन है? वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, अंडर जीएसटी लॉ कोयम्बटूर में रजिस्टर्ड है, और वो फैक्ट्री रन कर रही है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, फॉर गिविंग ट्रेनिंग टू हर एम्प्लॉइज। अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने सर्विस यूटिलाइज किया फॉर ऑफ वाइब्रेंट ट्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड। मतलब उन्होंने अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए सोचा कि क्यों ना हम ट्रेनिंग कंपनी को हायर करें जो कि रजिस्टर्ड कहां पर है? त्रिशूर, जो कि केरला में है। तो सर यहाँ पे सबसे पहले सर्विस कौन सा है? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज बोल के आपने पढ़ा था सेक्शन 12 में। यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है? केरला। लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है? केरला, क्योंकि ट्रेनिंग जो कंपनी है वो केरला में रजिस्टर्ड है। और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट क्या है? तमिलनाडु, क्योंकि जो भार्गवी जो अल्टीमेटली सर्विस ले रही है ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉइज का, तो वो रजिस्टर्ड है कोयम्बटूर में। द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स त्रिशूर में होगा, यह बोल दिया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम केरला में होगा। तो गाइस ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस में हमने पढ़ा था कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो जहां पे प्लेस वे सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपको याद हो हमने ये पढ़ा था। तो सर यहां सबसे पहले पूछा है व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वाइब्रेंट ट्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड टू मिसेस भार्गवी। और मिसेस भार्गवी क्या है? जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। तो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज का रूल ये बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि है कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु विल बी माय आंसर, प्लेस ऑफ सप्लाई। तमिलनाडु विल बी माय आंसर, प्लेस ऑफ सप्लाई। Will your answer be different if Mrs. Bhargavi is not a registered supplier? अगर Mrs. Bhargavi GST में registered नहीं होती,
अगर मिसेस भार्गवी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होती। देखिए जनरली स्टूडेंट्स है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में केरला भी बोल सकता था, लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि सेक्शन 12 को अपने दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऐसा मैं रेगुलर क्लासेस में ही समझाता हूँ, इसलिए आई एम श्योर कि अगर आप मेरे रेगुलर क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हो रही कोई भी आंसर देने में, बिकॉज आपको समझाया ही वैसा है कि आपको कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, एग्जाम का बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाला है। सेक्शन 12 में दो कैटेगरी होते हैं सर। एक कैटेगरी होता है जहां पे रेसिपिएंट्स रजिस्ट्रेशन इज अ रेलिवेंट फैक्टर। अगर रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन इज नॉट देयर देन इट्स अ वेरी वेरी रेलिवेंट फैक्टर। सेक्शन 12 में ये कैटेगरी बनाया गया। और दूसरा कैटेगरी बोलता है सेक्शन 12 का कि यू डोंट हैव टू चेक द रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑफ रेसिपिएंट, बट ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज पहला कैटेगरी में फॉल करता है, जहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन रेसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। तो अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, विच इन दिस केस इज तमिलनाडु। लेकिन अगर भार्गवी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पे ट्रेनिंग सर्विस दिया जा रहा है, विच इन दिस केस इज केरला। केरला विल बी द आंसर, थ्रीसूर विल बी द आंसर जब आपका लोकेशन ऑफ द ट्रेनिंग सर्विसेज इंडिया के मतलब लोकेशन ऑफ द सर्विसेज अगर मान लीजिए, क्योंकि इस केस में थ्रीसूर है तो केरला विल बी द आंसर, प्लेस ऑफ सप्लाई द सेकेंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस सिचुएशन गिवन इन द प्रॉब्लम इफ द ट्रेनिंग इज टू बी प्रोवाइडेड एट सिंगापुर। ओ सडनली देखो क्या बोल दिया है, अगर ट्रेनिंग सिंगापुर में होगा, अगर ट्रेनिंग सिंगापुर में होगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए। देखिए मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। 12(3) में इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला बात में और इवेंट वाला सर्विस पे, इवेंट वाले सर्विस पे वहां पे लोकेशन अगर इंडिया के बाहर है ना तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता है। बट ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस में ऐसा आपको नहीं पढ़ाया गया था। फिर रिमेंबर प्लीज ऐसा मत देखना सर अगर ट्रेनिंग इंडिया के बाहर हो तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। इन दिस केस अगर ट्रेनिंग सिंगापुर में है तो नॉर्मली रजिस्टर्ड को अगर आप दे रहे तो रजिस्टर्ड का लोकेशन होगा ना। अगर आप रजिस्टर्ड को दे रहे हो तो रजिस्टर्ड का लोकेशन होगा। फिर आपको यह नहीं चेक करना कि ट्रेनिंग कहां पे हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अगर रजिस्टर्ड को दे रहे तो रजिस्टर्ड का एड्रेस लेना है आपको, लेकिन जब आप अनरजिस्टर्ड को दे रहे तब आप लोकेशन ऑफ सर्विस देखेंगे। बट यहां पे तो बताया ना कि भार्गवी रजिस्टर्ड है कोयंबटूर में, तमिलनाडु में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु ही होगा सर। लेकिन अगर भार्गवी अनरजिस्टर्ड होती तो करेक्ट आंसर क्या होता, देन करेक्ट आंसर सिंगापुर होता, देन करेक्ट आंसर सिंगापुर होता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, देन करेक्ट आंसर सिंगापुर होता। तो सिंगापुर विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई अगर वो अनरजिस्टर्ड होती। लेकिन सर ये रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी तमिलनाडु, ऑफ कोर्स, गोज विदाउट सेइंग। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी तमिलनाडु। ठीक है, दैट इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। नेक्स्ट आई सर, वेरी गुड क्वेश्चन। मिस्टर योगेश इज वर्किंग इन इंफोसिस कंपनी हैविंग ऑफिस इन बेंगलुरु। मिस्टर योगेश इज वर्किंग इन इंफोसिस कंपनी जिसका ऑफिस बैंगलोर में है। इंफोसिस कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, यानी इंफोसिस में योगेश काम कर रहा है, इंफोसिस में योगेश काम कर रहा है, इंफोसिस का इंप्लॉई है योगेश, इंफोसिस जीएसटी में रजिस्टर्ड है। एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन जो आपके लाइफ में आएगा जब आप जॉब करने के लिए जाएगा। अभी तो आप स्टूडेंट है, बाद में आप जॉब करने के लिए जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में चीज आएगा। मिस्टर योगेश टिकट परचेज करता है फ्रॉम हैदराबाद फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज पैसेंजर्स बाय एयर फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई। मतलब हैदराबाद से वो चेन्नई फ्लाई कर रहा है फ्लाइट में, उसके लिए वो टिकट परचेज कर रहा है हैदराबाद से फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई। Mr. Yogesh discloses the name of the organization and its registration number and the place where the organization is registered. मिस्टर योगेश क्या कर रहा है, वो नेम डिस्क्लोज कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन का और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्क्लोज कर दिया और जहां पे ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है। मतलब सर इन्फोसिस जब टिकट बुक कराता है तो योगेश जब टिकट बुक कराता है तो उस इनवॉइस में इन्फोसिस का जीएसटी नंबर देता है। यानी जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय एयर दे रहे हैं उनके हिसाब से इन्फोसिस एज अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज परचेज्ड और हैज अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ये क्वेश्चन पढ़ के तो यही लग रहा है
सप्लायर बोल दिया हैदराबाद के, बिकॉज हैदराबाद से फ्लाइट जा रही थी, तो वो जो सप्लायर है, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के सप्लायर है, वो भी हैदराबाद में ही रजिस्टर्ड है। तो वेरी गुड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, और इसका जीएसटी लायबिलिटी पूछ रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, इसका जीएसटी लायबिलिटी पूछ रहा है। तो सर इट्स वेरी सिंपल, आपका सर्विस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। लोकेशन ऑफ सप्लायर, एक एक चीज करके, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पे है, हैदराबाद में है। लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां पे है, हैदराबाद में है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई पूछना पड़ेगा, सेक्शन 12 लगेगा कि सेक्शन 13, सेक्शन 12, क्योंकि बोथ द लोकेशन इज इन इंडिया, लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया। बट कौन सा सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जिसका रूल क्या बोलता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और यहां पे योगेश देखिए क्या लिखा है, अपने इन्फोसिस का पूरा डिटेल दिया, तो इन्फोसिस तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है सर, प्लेस ऑफ सप्लाई होने वाला है बेंगलोर, कर्नाटका। प्लेस ऑफ सप्लाई होने वाला है कर्नाटका, वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, बिकॉज इन्फोसिस इज रजिस्टर्ड, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड विल बी कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और लोकेशन ऑफ सप्लाई हैदराबाद, तो यहां लगने वाला है आईजीएसटी, यहां लगने वाला है आईजीएसटी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर यहाँ इन्फोसिस का नाम डिस्क्लोज किया है, इन्फोसिस का रजिस्टर्ड, इन्फोसिस मान लिया जाएगा कि ये सप्लाई इन्फोसिस को दिया जा रहा है। नेक्स्ट, whether your answer is different if Yogesh has not disclosed the name of the organization, yes, अगर योगेश अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करता, यानी योगेश अपने नाम से खरीदा है टिकट, योगेश जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तब माना जाएगा कि जो हैदराबाद से सप्लाई किया जा रहा है उस केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट सर नहीं ले, यहां पे योगेश अनरजिस्टर्ड है। और अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अनरजिस्टर्ड को देते हैं तो वी नो द रूल, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन, प्लेस ऑफ एम्बार्केशन मतलब जहां से वो जर्नी एम्बार्क किया है पैसेंजर, तो सर इन दिस केस आंसर विल बी हैदराबाद। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई हैदराबाद, और हैदराबाद के केस में लग जाएगा C+S, हैदराबाद में लग जाएगा CGST प्लस SGST। बस खत्म हुआ, खत्म हुआ। द बेस्ट पार्ट इज हम पता है सारे कोर्सेज को ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कोर्स का बच्चा को दूसरा कोर्स का भी पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेम सवाल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सेम रिपीट क्वेश्चन है, दिस वी हैव ऑलरेडी रेड, यस। अब आइए सर, अब आइए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ IGST एक्ट। आपको IGST एक्ट के हिसाब से अपना प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा, आपको IGST एक्ट के हिसाब से अपना प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। और देख के लग रहा है सर, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग आपको अलग अलग इंडिविजुअल सर्विसेज दिए, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। के ऑफ केरला प्लेसेस एन ऑर्डर टू H ऑफ गुड़गांव, ध्यान से, K of Kerala places an order to H of Gurgaon to supply motor parts and instruct him to deliver the spare parts to U of Kanpur UP directly to save the transportation cost। कुछ याद आ रहा है आपको? मुझे तो बहुत कुछ याद आ रहा है, ठीक से पढ़ो। K of Kerala places an order to H of Gurgaon, K of Kerala places an order to H of Gurgaon, ठीक है, यानी के ऑफ केरला है अल्टीमेटली बायर, ठीक है, और वो ऑर्डर दे रहा है एच ऑफ गुड़गांव को जो है सेलर, टू सप्लाई द मोटर पार्ट्स एंड इंस्ट्रक्ट हिम टू डिलीवर द पार्ट्स टू यू। अच्छा, किसी और को डिलीवर करने बोला है, कानपुर यूपी में, क्योंकि वो बोला हरियाणा और यूपी का डिस्टेंस आसपास है, तो केरला वाला बायर बोलता है कि सुनो हरियाणा वाला सेलर, तुम ये गुड्स जो है ना तुम डिलीवर करो कानपुर में, लेकिन ऑब्वियसली बिलिंग करेगा केरला में। कुछ याद आ रहा है सर? यस, बिल्कुल याद आ रहा है, और हमारे रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल याद आ रहा होगा। 10(1)B बिल टू शिप टू, 10(1)B बिल टू शिप टू, कुछ याद आ रहा है? बिल टू शिप टू, यस सर, बिलिंग किया जाएगा एक पर्सन को बट शिपिंग किया जाएगा दूसरे पर्सन को। तो इन दैट केस प्लेस ऑफ सप्लाई टू सेक्शंस के हिसाब से डिटरमाइन होता है, 10(1)B एंड 10(1)C, ठीक है, या A कुछ भी, 10(1)C 10(1)B के साथ एक और रूल लगेगा। तो सर यहां पर तो हमें लगाना है 10(1)B जो बोलता है लोकेशन ऑफ दिस पर्सन K will be considered to be the place of supply because it is the third person on whose behalf instruction has been made to deliver the goods to the recipient। तो इसका जो प्लेस है ये मान लिया जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर सेक्शन 10(1)
बी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन। तो करेक्ट आंसर इज केरला। नेक्स्ट, पी लिमिटेड जीएसटी में रजिस्टर्ड है पंजाब में। पी लिमिटेड जीएसटी में रजिस्टर्ड है पंजाब में। पी लिमिटेड जीएसटी में रजिस्टर्ड है पंजाब में। सोल्ड इट्स प्री इंस्टॉल्ड ट्रांसफॉर्मर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री इंस्टॉल्ड ट्रांसफॉर्मर, यानी एक कंपनी है पी लिमिटेड, वो पंजाब में रजिस्टर्ड है, वो अपना एक प्री इंस्टॉल्ड मतलब पहले से इंस्टॉल किया हुआ है ट्रांसफॉर्मर, टावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्री इंस्टॉल्ड। तो उनका एक प्री इंस्टॉल्ड ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर टावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी लोकेटेड है और पी खुद पंजाब में है, और ये बेच रहा है ये ट्रांसफॉर्मर किसी भारत लिमिटेड को जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। तो यू टेल मी गाइज, इसमें कौन सा रूल लगेगा? सबसे पहले डिस्कस करते हैं 10(1)(a), सप्लाई वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज इन्वॉल्व। क्या मुझे बताइए, क्या इसमें गुड्स की मूवमेंट हो रही है? क्या हिमाचल प्रदेश से भारत जो दिल्ली में उसके पास गुड्स जा रहा है? नहीं सर। क्या ये बिल टू शिप टू 10(1)(b) वाला केस है? नहीं सर। क्या ये 10(1)(c) वाला केस है कि जहां पे गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, गुड्स वहीं पर है, गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, गुड्स वहीं पर था, वहीं पे बेच दिया गया? तो सर यहां पे तो लग जाने वाला है 10(1)(c), और प्लेस ऑफ सप्लाई होने वाला है लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, विच इज हिमाचल प्रदेश। लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी विच इज हिमाचल प्रदेश। तो आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टूड कि हिमाचल प्रदेश विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखिए 10(1)(c) के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आपको प्रॉपर सेक्शन के हिसाब से कोट करके आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। अगर सेक्शन नंबर लर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कम से कम सेक्शन 10 वर्ड तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। एन फ्रॉम मुंबई एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन रेलवेज कंट्रोलिंग ऑफिस, जो कि यूपी में रजिस्टर्ड है। एक मुंबई का एम है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है रेलवेज के साथ जो यूपी में सिचुएटेड है, फॉर सेल ऑफ फूड आइटम्स इन द ट्रेन्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। वेरी सिंपल, ये भी गुड्स का है कि मुंबई वाला क्या कर रहा है, इंडियन रेलवेज को गुड्स सप्लाई कर रहा है, वो भी फूड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। कुछ याद आ रहा है? गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? वेयर द गुड्स आर टेकन ओवर ऑन बोर्ड। तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो इसमें क्या लगने वाला है पता है? सी और एस, क्योंकि जो सेलर है वो भी मुंबई का है और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई है, तो जीएसटी प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। लोकेशन वेयर द गुड्स आर taken on board which is place of supply will be Mumbai। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो मुंबई में ही गुड्स हैंडओवर कर दिया होगा आईआरसीटीसी को, इंडियन रेलवेज कंट्रोलिंग ऑफिस को। नेक्स्ट, डी ऑफ दिल्ली हैज अ सेविंग बैंक अकाउंट विथ एचडीएफसी बैंक। बहुत अच्छा सवाल है। डी ऑफ दिल्ली के पास एक सेविंग्स अकाउंट है जो एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुला के रखा है, जो दिल्ली में है। लेकिन जब वो मुंबई आया, व्हेन ही वाज इन मुंबई फॉर द ऑफिशियल टूर, ही गेट्स अ डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक इन मुंबई। बहुत ध्यान से, डी के पास अकाउंट है, वो एचडीएफसी दिल्ली में अकाउंट है। अब वो मुंबई आया ऑफिशियल ट्रिप से, तो एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाता है मुंबई वाले एचडीएफसी बैंक से, मुंबई वाले एचडीएफसी बैंक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां लगने वाले सेक्शन 12 ये है बैंकिंग सर्विसेज। तो बैंकिंग सर्विसेज का हमने क्या पढ़ा था? बताइए, बैंकिंग सर्विसेज का हमने क्या पढ़ा था? सोचिए गाइस, बैंकिंग सर्विसेज में हमने क्या पढ़ा था कि बैंक के रिकॉर्ड्स में जो डिटेल्स रहेंगे बायर के, होल्डर के या रेसिपिएंट के, वो ही हमको लेना है। तो जब वो एचडीएफसी बैंक मुंबई पहुंचेगा ना, ठीक है, तो वो बोलेगा कि मैं एचडीएफसी दिल्ली का कस्टमर हूं, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं। तो एचडीएफसी मुंबई वाला जब डीडी चार्जेस उससे लेगा ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो क्या बोलेगा बताए? वो दिल्ली बोलेगा, क्योंकि एचडीएफसी के रिकॉर्ड्स में उस कस्टमर का जो डिटेल्स है वो दिल्ली के नाम पे डिस्क्लोज किया जाएगा। तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, और एचडीएफसी बैंक जो मुंबई का है उसका लोकेशन ऑफ सप्लाई हो जाएगा मुंबई, और लग जाएगा IGST। क्या लग जाएगा? IGST। ठीक है। नेक्स्ट, K of Kerala avails architect services for his property which is located in Tamil Nadu from an architect H of Hyderabad, जो कि तेलंगाना स्टेट में लोकेटेड है। तो केरला वाला जो के है वो आर्किटेक्ट सर्विसेज ले रहा है अपने प्रॉपर्टी के लिए, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है, फ्रॉम एन आर्किटेक्ट एच ऑफ
हैदराबाद जो कि तेलंगाना स्टेट में। तो सबसे पहले देखिए कि सर आर्किटेक्ट सर्विसेज है, आई नो यू नो दिस आंसर कि इट इज रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, चेन्नई। आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं सर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज है तो प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 विल बी द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन चेन्नई तमिलनाडु, तो आंसर इज प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी चेन्नई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आई होप यू लाइक द सेशन, आपको मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, मजा आना भी चाहिए। ठीक है, मजा आना भी चाहिए। देखो नेक्स्ट मिस्टर अली ऑफ जयपुर, बस खत्म हो गया सेशन। हमने दोनों कोर्सेस के क्वेश्चंस एक साथ हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, मिस्टर अली ऑफ रायपुर अनरजिस्टर्ड हायर्स द सर्विस ऑफ एबीसी लिमिटेड एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो कि जयपुर में रजिस्टर्ड है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज डॉटर एट मैरिज गार्डन इन जयपुर। अगेन वेरी सिंपल सर, अली जो है वो अनरजिस्टर्ड है, वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का सर्विस हायर कर रहा है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तो जयपुर में रजिस्टर्ड है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, जयपुर। और रेसिपिएंट कहाँ का है सर, रायपुर का है। रेसिपिएंट कहाँ का है, रायपुर का है। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एबीसी, जो आपका इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आपको उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है, आपको उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है। तो अगेन सर ये जो लोकेशन ऑफ इवेंट है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड सप्लाई किया जा रहा है, आपको याद होगा इवेंट मैनेजमेंट सर्विस में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया जा रहा है तो ऑर्गेनाइजिंग मैरिज सेरेमनी सर्विसेज इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज अगर अनरजिस्टर्ड को दिया जाए तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट कहां पर हो रहा है सर, मैरिज सेरेमनी हो रही है जयपुर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा जयपुर, लोकेशन ऑफ इवेंट। लेकिन सर व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द मैरिज टेक्स प्लेस इन दुबई, अगर इवेंट इंडिया के बाहर है तो एलओआर दैट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और सेकंड केस में रायपुर, आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, रायपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, रायपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये मैरिज हुआ क्या बोलते हैं दुबई में, तो सर इवेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो सर आप देख सकते हो विच विल बी रायपुर। तो पहला क्वेश्चन में आंसर इज जयपुर बिकॉज रेस्ट क्या बोलते हैं लोकेशन ऑफ इवेंट इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इररिलेवेंट है, लोकेशन ऑफ इवेंट इंपॉर्टेंट है। और सेकंड केस में लोकेशन ऑफ इवेंट इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल गाइस रिपीटेटिव आ रहे हैं, आप समझ सकते हो इवेंट मैनेजमेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेलीकम्युनिकेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, ये सब मिलजुल के हर बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अभी तक जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, यू वोंट बिलीव, मैंने आपको सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया है। मतलब दोनों कोर्स मिला के मैंने आपको सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया और मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सीए का जो क्वेश्चन है ना उसका लेवल थोड़ा अलग लेवल पे होता है। सीए का आईसीआई जो क्वेश्चन सेट करता है ना उसका क्वेश्चन बिल्कुल अलग लेवल पे होता है, उसकी बहुत डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस होती है। बट सीएस एंड सीएमए में इतना इन डेप्थ मैंने देखा है कि ऑब्जर्व किया है कि वो इतना बहुत ज़्यादा इन डेप्थ होता है, बट बहुत ज़्यादा इतना बड़ा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता। तो लेट्स स्टिक टू योर मैटर, लेट्स स्टिक टू योर एग्जाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए मैंने क्या किया, दोनों कोर्स के स्टूडेंट्स के हिसाब से, मतलब आपको पता चलना चाहिए कि आपके लेवल के जितने भी सवाल है आपने सर पूरा का पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई, वोंट बिलीव, हमने पूरा प्रैक्टिस कर लिया। पास्ट टर्म में जितने भी सवाल आपके प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, ऑब्वियसली मैंने रेपिटेटिव क्वेश्चन को, जैसे मैंने ये रेपिटेटिव क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, बट जो रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं है गाइज वो मैंने बिल्कुल आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आई होप गाइज यू लाइक दिस सेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड आई होप यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेशन कि सर जितने भी सवाल थे पास्ट टर्म पेपर्स के इस चैप्टर से आपने कर लिया है, तो आपके दिमाग में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग लेवल पे चला जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, टेक केयर, गॉड ब्लेस।